अब बात करते हैं जी एवोल्यूशनरी साइकिल्स की। जब जब एलएच की जो पीक वैल्यू है यानी सर्च है वो नहीं हो पाती, उस वक्त जो है ओवोल्यूशन अकर नहीं होती और इन रिजल्ट एन एवोल्यूशनरी साइकिल्स डेवलप होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कॉर्पस ल्यूटियम का ना बनना है, क्योंकि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। जब वो नहीं रिलीज़ होंगे ऑब्वियसली एलएच सर्च उन्हीं की पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट के थ्रू ही क्रिएट होती है। और दूसरी बड़ी वजह में भी साइकिल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो शॉर्टन हो जाता है। बेसिकली इसका जो रिदम है साइकिल्स का ये चेंज होता रहता है। ये मोस्टली जो है प्यूबर्टी के आने से कुछ दिन पहले और उसी ड्यूरेशन में और काफ़ी हद तक जो है वो ये कह लें कि मेनोपॉज के कुछ हफ्ते और साल पहले तक होता है। मेनोपॉज मींस जब हमारा किसी भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो एंड हो रही होती है। अब हम प्यूबर्टी और मेनोपॉज पे बात करें तो प्यूबर्टी बेसिकली ऑनसेट ऑफ द एडल्ट लाइफ, जब एडल्ट लाइफ स्टार्ट होती है, और मेनोपॉज स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। जो प्यूबर्टी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज ऑफ द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के साथ साथ इंक्रीज स्टार्ट होती है, और जो मेंस्ट्रुएशन है वो 10 to 14 ईयर और एवरेज 12 ईयर की एज में स्टार्ट होती है। इसमें बेसिकली 5 पॉइंट जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं कि जैसे ही प्यूबर्टी आती है उसके साथ साथ एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ करती जाती है और एक वेरिएशन शो करती है जैसे ही उसका लाइफ साइकिल या मींस के सेक्स साइकिल जो है वो फीमेल का चलता है। और तीसरे पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे शो किया गया है वो ये है कि जी एस्ट्रोजन है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ के पहले कुछ सालों में काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ आगे जाती है एस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाता है और इवन के मेनोपॉज मींस के एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ एस्ट्रोजन का लेवल ऑलमोस्ट नन हो जाता है। जो मेनोपॉज है उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे ही 40 to 50 ईयर ऑफ लाइफ कंप्लीट होती है किसी भी फीमेल की, तो वो इस काबिल नहीं रहती कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ आगे बढ़ा सके। सो एंड ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स और सम अदर इफ़ेक्ट्स उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ वहाँ पे एंड हो जाती है। इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। जो बेसिक काज होता है मेनोपॉज का वो बेसिकली बर्नआउट ऑफ द ओवरी होता है। इन रिजल्ट जो भी फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी सेक्रेशन स्टॉप हो जाती है, जिनमें एफएसएच और एलएच आता है और बेसिकली एस्ट्रोजन। जो साइक्लिकल जो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और साइक्लिकल चेंजेस आती हैं उनमें हॉट फ्लैशेस, स्किन इरिटेशन या साइकोलॉजिकल चेंजेस और इरिटेशन इरिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है मतलब के, और फटीग, एंजाइटी और बोन चेंजेस आती हैं। इसमें काफ़ी हद तक इसकी वजह से जो है मेनोपॉज की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं। इसके ट्रीटमेंट में जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एस्ट्रोजन प्रेफर किया जाता है, लेकिन वो लंबे अरसे के लिए हरगिज़ नहीं। आगे बेसिकली हाइपोगोनाइडिज्म पे बात की गई है, जिसमें ओवरीज की जो सेक्रेशन है या हार्मोन्स हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। इसमें बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं, एक प्यूबर्टी से पहले और एक प्यूबर्टी से बाद। अब जो प्यूबर्टी से पहले हैं ऑब्वियसली जो फीमेल करेक्टर्स डेवलप होते हैं वो प्यूबर्टी से बाद में होती हैं, एट प्यूबर्टी होते हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पाते प्यूबर्टी से पहले। तो वही फैक्टर्स इफेक्ट होंगे प्यूबर्टी से पहले हाइपोगोनाइडिज्म में। बेसिकली इसमें जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कोई भी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप नहीं हो सकता, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकते, वो इनफर्टाइल रह जाते हैं और टॉलर हाइट हो जाती है। अब आपको पता है एट प्यूबर्टी सब की सब चीज़ें डेवलप हो चुकी होती हैं, तो जो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं उनमें मोस्टली जो सेक्स ऑर्गन वो उनकी रिग्रेशन हो जाती है, जिसमें यूट्रस की, वेजाइना की, फिलोपियन ट्यूब की और स्पेशली ब्रेस्ट की और किसी हद तक प्यूबिक क्रस्ट की भी, प्यूबिक हेयर्स की भी वो रिग्रेशन हो जाती है। और इरेगुलर साइकिल्स और एमनोरिया भी इन्हीं की वजह से हो सकते हैं। जो इरेगुलरिटी ऑफ मेनेसिस या एमेनोरिया होता है वो बेसिकली इस वजह से होता है कि जैसे ही हाइपोगोनाइडिज्म होती है तो बहुत सारे सेक्सुअल हार्मोन्स, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स वो नहीं बन पाते और इन रिज़ल्ट वही जो है हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं और इन रिज़ल्ट वो उसकी रेगुलेशन ख़राब होने की वजह से ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डेट एंजाइम वो काम नहीं कर पाता। हाइपोगोनाइडिज्म की वजह से भी ये हो सकता है। और हाइपर सेक्सेशन बाय ओवरीज मीन इसमें जो सेक्रेशन ऑफ ओवरीज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका बेसिक और जो एक मेन रीज़न होती है वो यही होता है कि वहाँ पे एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है ग्रैनुलोसा सेल्स में, और इस तरह ये मोस्टली जो डेवलप होता है ये मेनोपॉज से पहले यानी कि रिप्रोडक्शन लाइफ एंड होने से पहले और बाद में होता है।
इसकी सबसे बड़ी सिम्टम बेसिकली ब्लीडिंग का आना ही होता है, और इसमें जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बेसिकली हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्रीशन है तो जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, और वहाँ से ब्लीडिंग आने लग पड़ती है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड फ्लो एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंस